गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं दिनांक 13 जून 2021 की अब तक की सबसे बड़ी अपडेट को लेकर के। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियोस में यूपी डीएलएड से संबंधित, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित, यूजी और पीजी से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंस नोटिस होती थी उनके एग्ज़ाम से रिलेटेड हम आप लोगों को सबसे पहले अवगत कराते रहे हैं। तो जैसा कि कल दिनांक 12 जून 2021 को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 3 कमेटी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें यह नतीजा निकाला गया कि छात्रों के हितों को देखते हुए उनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं आज तक की अब तक की दिनांक 13 जून 2021 की सबसे बड़ी अपडेट। तो आज हम लोग बात करेंगे 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जिसमें पहली बिंदु ये है, हमने इसमें सबसे पहले प्राथमिकता दी है कि यूपी टीईटी की जो प्रमाण पत्र की जो अवधि थी, प्रमाण पत्र की जो वैधता थी, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए सरकार द्वारा, उसके संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में यूजी और पीजी से संबंधित क्या निर्णय लिए गए हैं, उनसे संबंधित जो निर्णय लिए गए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ यूपी बोर्ड की जो कक्षा 12वीं की परीक्षा के बच्चों को प्रमोट करने का जो फार्मूला तय किया गया था, उससे संबंधित हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो विद्यार्थी या जो कैंडिडेट या जो भी लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले अपनी वीडियो में बताया था कि शासन के द्वारा जो आपके यूपी टीईटी के प्रमाण पत्र की जो अवधि, प्रमाण पत्र की जो वैधता थी, प्रमाण पत्र की जो उनकी वैधता थी, जो अब तक की प्रमाण पत्र की वैधता को केवल 5 वर्ष के लिए रखा गया था, उसको सरकार ने बढ़ा करके आजीवन कर दिया था। इससे संबंधित हमने आप लोगों को इसके संबंधित वीडियो बनाया था, आप लोग इससे अवगत भी कराया था। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पीएनपी के द्वारा यह प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है, यानी पीएनपी ने यह प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। अब देखिए, जो भी डिले होता है या जो भी समय लगता है वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है, अंतिम निर्णय तो सरकार को लेना है। तो पीएनपी के द्वारा यह प्रस्ताव जो है भेजा जा चुका है और अंतिम निर्णय जो है वो सरकार को लेना है। तो यानी अब तक के सबसे बड़ी खबर यह है कि यूपी टीईटी की जो पात्रता की अवधि थी, ये पात्रता की अवधि को बढ़ा करके अब इसको आजीवन कर दिया गया। और यह नियम ये वर्ष 2011 से लागू होगा। यानी अगर से यह नियम 2011 से लागू हो जाएगा तो 2011 के बाद से जिन छात्रों ने, जिन अभ्यर्थियों ने टीटी की परीक्षा दी है और वे लगातार देते आ रहे थे, जिसमें उनके प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो जाने के बाद उन्हें पुनः टीटी की परीक्षा देनी पड़ती थी, तो इससे उनको एक बहुत बड़ी राहत सरकार के द्वारा मिलने की उम्मीद है। अगर से ऐसा हो जाता है तो इससे कुल उत्तर प्रदेश के 21 लाख छात्रों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी, जिससे वे अपने नए भावी भविष्य के लिए जो अध्यापक बनने की जो उनकी दौड़ में वो बाहर हो जाते थे, वे अब उसमें बने रह सकते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी जो अपडेट अब तक की थी मित्रों, ये थी कि यूपी टीईटी के प्रमाण पत्र की संबंधित जो वैधता थी उसको आजीवन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में संबंधित। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले कई दिनों से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के यूजी और पीजी के छात्रों के लिए लेकर के कई उसमें संशय बना हुआ था कि द्वितीय वर्ष के और सेकेंड ईयर के बच्चों को क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा कि उनकी परीक्षाएं होंगी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि सरकार की यह एक रणनीति बनाई जा रही है कि उसमें सेकेंड ईयर के छात्रों को और थर्ड ईयर के छात्रों को प्रमोट करने के बारे में विचार चल रहा था, लेकिन उसमें यह निर्णय निकाला गया था कि अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षा देनी है। तो कल यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई कि क्या करना है। तो देखिए, आज दिनांक 13 जून 2021 की दैनिक जागरण में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पर मित्रों।
आज दिनांक 13 जून की सबसे बड़ी अपडेट है। ये देखिए यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि इस बार जो है अब यह पूरा शासन का पूरा एक बना लिया गया है योजना कि इसमें क्या क्या दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें 2 महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें पहला दिया है कि कोरोना संक्रमण से यदि कोई छात्र परीक्षा से वंचित होता है तो उसके लिए बाद में विशेष परीक्षा होगी, ठीक। और दूसरा, परिणाम से असंतुष्ट होने पर, यानी यदि आप अपने जो सरकार द्वारा जो मानक तय किया गया है उसके निर्णय के आधार पर यदि आप असंतुष्ट होते हैं तो आपको 2022 की बैक पेपर की परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। चलिए तो इसमें जो समाचार है इसको हम और विस्तृत से आप लोगों को पढ़कर सुना देते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रशासन परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा है। यानी कि अब जो है सरकार ने अंतिम मुहर लगा दी है कि या अब आप लोग की सारी अटकलें जो थी वो समाप्त हो गई। यानी अब द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष यानी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों की परीक्षा होगी। यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्नातक द्वितीय यानी कि सेकेंड ईयर और स्नातक तृतीय यानी थर्ड ईयर खंड के स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट के प्रथम व अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 जुलाई से कराने का निर्णय किया गया है। यानी अब आप लोगों की जो परीक्षा है वह 15 जुलाई से होनी तय है। यानी आप लोगों की जो परीक्षा है वह 15 जुलाई को होगी। अब यह परीक्षा की जो रूपरेखा है, परीक्षा का फॉर्मेट क्या है, परीक्षा का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, तो सरकार ने यह योजना बनाई कि जो परीक्षा अभी तक आप लोगों की 3 घंटे की होती आ रही थी, इस 3 घंटे की अवधि को समाप्त करके परीक्षा की जो अवधि है वह उसको 1.5 घंटे का कर दिया गया है। यानी अब आपकी जो परीक्षा है वह 1.5 घंटे की परीक्षा होगी। यानी अब यह जो परीक्षा है आपकी वह 1.5 घंटे की परीक्षा होगी। अब जैसा कि विद्यापीठ के सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के छात्रों की जो परीक्षा की रूपरेखा होती थी उसमें आपके सिर्फ और सिर्फ लघु और विस्तृत प्रश्न आते थे। तो यह इसमें एक बहुत बड़ी अपडेट है कि यह परीक्षा की अवधि जो है वो 1.5 घंटे की होगी। परीक्षा की अवधि जो है वो 1.5 घंटे की होगी और उसमें कुल शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के आंसर आपको देने हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे। तो जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस की जो समय सीमा और जो उसके शब्द की जो सीमा निर्धारित की गई है सरकार द्वारा, विद्यापीठ के प्रशासन द्वारा, तो वह 200 शब्दों का निर्धारण किया गया है और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के लिए 400 शब्दों का समय निर्धारित किया गया है कि 400 शब्द में आपको देना होगा। यहाँ पर देख लीजिए कि इसमें ये दिया गया है कि परिसर स्थित केंद्रीय पुस्तकालय के समिति कक्ष में शनिवार को कुलपति अखिलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई विद्या परिषद की बैठक में यह रूपरेखा तैयार की गई है, ठीक है। अब यदि यह रूपरेखा तैयार हो जाती है तो आपके बनारस के, चंदौली के, भदोही के, मिर्ज़ापुर व सोनभद्र के करीब 2 लाख परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे और इससे संबंधित जो भी आपके टाइम टेबल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, आपके एग्ज़ाम के सेंटर से संबंधित जो भी सारी सूचनाएं हैं वो 30 जून तक आपके विद्यापीठ की साइट पर अपलोड हो जाएंगे। और इसके बाद आप लोग की परीक्षा की जो है समय सारणी बनाई गई है वह 15 जुलाई से आप लोगों की परीक्षाएं 15 जुलाई से वो स्टार्ट हो जाएगी और 31 जुलाई तक यह परीक्षा आप लोगों की चलेगी, ठीक है। तो यह जो है एक बहुत बड़ी अपडेट है कि विद्यापीठ ने जो अब तक की सारी जो सबसे जो अटकलें लगाई जा रही थी कि परीक्षा MCQ होगा कि किस तरह से होगा, परीक्षा होगा कि नहीं होगा। और एक बात और, यह परीक्षा आप लोगों की सभी विषयों की होगी, चाहे वो प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं तो उनको तो प्रमोट कर दिया जाएगा। सेकेंड ईयर के छात्रों की जितनी भी 6 सब्जेक्ट होते हैं वो 6 सब्जेक्ट की आपकी परीक्षा होगी। तो अब सभी छात्रों से मेरा यह निवेदन है कि वे अपनी जो उनकी सेकेंड ईयर की जो अध्ययन कोरोना महामारी की वजह से रुक गई थी वो अपने अध्ययन को फिर से सुचारू रूप से जारी कर दें। तो ये एक विद्यापीठ की जो सारी अटकलें थी वो समाप्त हो गई कि अब परीक्षा किस तरह से होगी। परीक्षा जो है आपकी 1.5 घंटे की अवधि की होगी और परीक्षा जो है आपके शॉर्ट टाइप के आंसर के क्वेश्चंस होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, ठीक। चलिए अब बात करते हैं जो यूपी बोर्ड से संबंधित है। तो यूपी बोर्ड में देखिए क्या है कि हमारे यहाँ संस्थागत और जो है व्यक्तिगत दोनों प्रकार के छात्र यहाँ पर इनरोल्ड होते हैं। तो कई विद्यालय ऐसे होते हैं जो संस्थागत छात्रों के सारे रिकॉर्ड तो रखते हैं लेकिन व्यक्तिगत छात्रों के यानी प्राइवेट छात्रों के कोई रिकॉर्ड उनके पास उपलब्ध नहीं हो पाते। तो सरकार ने उनके लिए यह एक योजना, एक यह निर्णय लिया है कि जिन विद्यालयों के पास यदि
व्यक्तिगत छात्रों से संबंधित कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसे छात्रों को बिना अंक के प्रमोट कर दिया जाएगा। यानी ऐसे छात्रों के जो रिज़ल्ट होगी, उन छात्रों के रिज़ल्ट पर किसी प्रकार का कोई भी नंबर या कोई भी मार्क नहीं होगा, उनके रिज़ल्ट पर सिर्फ प्रमोटेड शब्द लिखा रहेगा। तो यह जो है आज दिनांक 13 जून 2021 की दैनिक जागरण के पेपर की कटिंग है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यूपी बोर्ड का जो है एक विद्यार्थियों के लिए यह फार्मूला तय हुआ है, प्रोन्नति का फार्मूला, खासतौर से उन छात्रों के लिए जो प्राइवेट छात्र हैं, यानी व्यक्तिगत छात्रों के लिए यह एक बहुत बड़ी अपडेट है। दूसरा है कि रिकॉर्ड जो छात्रों को अगर से जिनके पास नहीं है तो उनको जो है केवल प्रमोट करके उनको जो है उनके रिज़ल्ट पर सिर्फ और सिर्फ प्रमोटेड शब्द लिखा रहेगा, किसी प्रकार का कोई अंक नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जिन छात्रों के रिकॉर्ड, यानी कि जो आपके जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, रेगुलर जो छात्र हैं, तो रेगुलर छात्र छात्राओं की सारे रिपोर्ट, सारी जो सूचनाएं होती हैं वो विद्यालयों के पास ऑलरेडी उनके पास रिकॉर्डेड होती हैं। तो उन छात्रों को औसत अंक के आधार पर उनको पास कर दिया जाएगा। इसके लिए जो है एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी जो है विचार किया गया है। उच्च स्तरीय कमेटी एक बनाई गई है जिसपे वो सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेगी। तो यह जो है आज की सबसे बड़ी अपडेट थी। हमने भी बता दिया आप लोगों को कि दिनांक 13 जून 2020 सबसे बड़ी अपडेट है। इसमें अभी तक यह निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा, ठीक है। तो और भी इससे संबंधित आप लोगों को कोई भी जानकारी या कोई भी संशय किसी प्रकार का है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही जो है अभी तक की इतनी सूचनाएं आप लोगों के पास हम उपलब्ध करा पाए हैं। तो और भी इससे संबंधित अगर कोई भी जानकारी आप लोगों को होगी सबसे पहले स्टडी अचीवमेंट के द्वारा आप लोगों को इसे अवगत कराया जाएगा, ठीक। और भी अगर से आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और भी अगर से किसी भी प्रकार का कोई भी आपको जानकारी उपलब्ध करानी हो तो आप लोग मुझे मेरे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करके, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके मुझसे जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद अभी तक के लिए फ़िलहाल।